प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात, नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल हिस्ट्री बाय ए कुमार में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम इतिहास विषय का एक समग्र अध्ययन प्रस्तुत करेंगे, जो 2020 की बहुप्रतीक्षित भर्ती TGT, PGT एवं आगामी नेट JRF तथा UPPCS की अन्य परीक्षाओं में सफलता हेतु एक कुंजी साबित होगा। इस चैनल पर जो लोग नए हैं, कृपया आप सभी लोग सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस करें एवं ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर करें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद और आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो चलिए हम आते हैं आज के अपने टॉपिक पर। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत का यह तीसरा भाग लेकर आए हैं और आज हम देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथों के विषय में। हमने इसके पहले के वीडियो में पढ़ा था और आज हम शुरू करते हैं वेदांगों के बारे में। इन्हें वैदिक साहित्य का भाग नहीं माना जाता। वेदांगों के बारे में जानेंगे। वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई, जिनका सबसे पहले उल्लेख मुंडकोपनिषद में मिलता है। मुंडकोपनिषद में मिलता है। इन्हें वैदिक साहित्य का भाग नहीं माना जाता और इनके प्रमुख 6 अंग हैं। पाणिनि ने सर्वप्रथम इन्हें मनुष्य रूप में परिकल्पित किया था और ये जो 6 भाग हैं वे हैं व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प एवं छंद। आगे देखते हैं कि इसे पाणिनि ने मनुष्य रूप में परिकल्पित किया तो किसका संबंध किस अंग के साथ जोड़ा, इसे देखते हैं। शिक्षा का संबंध नाक से, जिसे स्वर विज्ञान की उत्पत्ति के बारे में बताया। कल्प का अर्थ संबंध हाथ से बताया, जिसका मुख्य विषय अनुष्ठान या कर्मकांड था। व्याकरण मुख, भाषा विज्ञान की उत्पत्ति। निरुक्त कान से संबंधित बताया, अर्थात व्युत्पत्ति, शब्दों की व्युत्पत्ति। और छंद को पैर से संबंधित बताया, जो चतुष्पदी वृत्त। और ज्योतिष आँख से संबंधित किया गया, जो खगोल एवं ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है। वैदिक शिक्षा से संबंधित प्राचीनतम साहित्य प्रतिशाख्य है और पाणिनि की अष्टाध्यायी व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ रचना है। वेदोत्तर संस्कृत साहित्य की सबसे प्रारंभिक रचना भी मानी जाती है। निघंटु नामक ग्रंथ में वेद के कठिन शब्दों का संकलन हुआ है और इसी की व्याख्या करने के लिए यास्क मुनि ने निरुक्त की रचना की। इन्हीं कठिन शब्दों की व्याख्या के लिए यास्क मुनि ने निरुक्त की रचना की। ऋग्वेद से संबंधित प्राचीनतम भाष्य यास्क मुनि की निरुक्त ही है। छंद की बात करें तो पिंगल मुनि का जो छंद शास्त्र है, छंद पर रचित प्राचीनतम ग्रंथ है और इसी छंद शास्त्र में सर्वप्रथम शून्य के स्थान पर बिंदु का प्रतीक चिन्ह मिलता है। ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष का सबसे प्राचीन ग्रंथ लगध मुनि का वेदांग ज्योतिष है। और इसके बाद हम चर्चा करते हैं सूत्र साहित्यों की। ये सूत्र साहित्य क्या है? वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्रों की रचना की गई। पाणिनि की अष्टाध्यायी सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण है। इन्हें गद्य में लिखा गया है। ऐसे सूत्र जिनमें नियमों या विधि के नियमों का प्रतिपादन किया गया है,
कल्पसूत्र कहलाते हैं। और इन कल्पसूत्रों के 4 भाग हैं, जिसमें पहला है श्रौत सूत्र, दूसरा है धर्म सूत्र, तीसरा है गृह्य सूत्र और चौथा है शुल्ब सूत्र। अब देखते हैं कि इन सूत्रों में किन किन चीज़ों की व्याख्या की गई है। श्रौत सूत्र यह वेदों से संबंधित यज्ञ भाग है। गृह्य सूत्र इनमें संस्कारों का उल्लेख मिलता है। और धर्म सूत्र जो हैं ये भारतीय विधि के प्रारंभिक स्रोत हैं। शुल्ब सूत्र को भारतीय ज्यामिति का विकास का प्रतिपादक माना जाता है, अर्थात भारतीय ज्यामिति का विकास इसी से शुरू होता है। और इसी शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदियों के माप, निर्माण तथा माप के विभिन्न तरीकों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद अगला क्रम आता है महाकाव्यों का। रामायण एवं महाभारत को महाकाव्य का दर्जा प्राप्त है। वैदिक काल एवं बौद्ध युग के मध्य का काल महाकाव्य काल कहलाता है। रामायण एवं महाभारत कालीन स्थलों की खुदाई रामायण एवं महाभारत कालीन स्थलों की खुदाई बीबी लाल के द्वारा करवाया गया था। और आइए अब हम चर्चा करते हैं रामायण के विषय में। रामायण हमारा आदि काव्य है और इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा पहली एवं दूसरी शताब्दी के मध्य संस्कृत भाषा में की गई थी। और महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि भी माना जाता है। रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे, जो कालांतर में 12 हुए एवं अंततः 24,000 हो गए। इसी कारण इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। और इस ग्रंथ में अयोध्या के राजा राम का वर्णन मिलता है। यह महाकाव्य 7 कांडों में बंटा हुआ है। पहला है बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठवां युद्ध या लंका कांड तथा सातवां उत्तर कांड। रामायण की जो प्रथम तिथिबद्ध उल्लेख है वो बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में हुआ है। बौद्ध ग्रंथ दशरथ जातक में इसका प्रारंभिक उल्लेख मिलता है। जैन विद्वान विमल सूर्य की पौंचर्यु रामायण का जैन संस्करण है। और भुसुंडी रामायण को आदि रामायण भी कहा जाता है। अब हम चर्चा करते हैं रामायण के अनुवाद की। सर्वप्रथम 12वीं शताब्दी में तमिल भाषा में इरामावतारम नाम से कम्बन के द्वारा इसका अनुवाद किया गया। फिर अकबर के समय में फारसी में अब्दुल कादिर बदायूनी ने अनुवाद किया। शाहजहां के समय में फारसी भाषा में इब्न हरकरण के द्वारा अनुवाद किया गया। बारबक शाह के समय में, जो बंगाल के शासक थे, बांग्ला भाषा में कृतिवास द्वारा इसका अनुवाद किया गया और इसे बंगाल की बाइबिल भी कहा जाता है। 1930 के दशक में केरल के रामास्वामी पेरियार ने सच्ची रामायण का लेखन किया था। अब अगला नंबर आता है हमारे दूसरे महाकाव्य का, जिसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं। महाभारत महर्षि व्यास द्वारा रचित यह महाकाव्य रामायण से बड़ा है। इसकी रचना का मूल समय ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी माना गया है। परंपरा के अनुसार
इस ग्रंथ के लिपिक भगवान श्री गणेश थे। इसमें मूलतः 8,800 श्लोक थे, तब इसका नाम जय संहिता था। बाद में श्लोकों की संख्या 24,000 होने के पश्चात यह भारत कहलाया, क्योंकि इसमें वैदिक जन्म भरत के वंशजों की कथा थी। कालांतर में गुप्त काल में श्लोकों की संख्या बढ़कर 1,00,000 होने पर इसे शतसाहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया। महाभारत का सर्वप्रथम उल्लेख आश्वलायन गृह सूत्र में हुआ है। महाभारत में कौरव एवं पांडवों के युद्ध का वर्णन है और इसमें 18 पर्व या अध्याय हैं। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेध पर्व, आश्रमवासी पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक एवं स्वर्गारोहण पर्व। महाभारत में ही शकुंतला, सावित्री तथा नल दमयंती की कथा का विवरण है और इस ग्रंथ का एक परिशिष्ट भी है जिसे हरिवंश कहा जाता है। महाभारत को एक ही साथ अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र एवं कामशास्त्र भी कहा जाता है। भगवत गीता इसके भीष्म पर्व का भाग है। शांति पर्व सबसे बड़ा पर्व है, अर्थात सबसे बड़ा अध्याय है और महाभारत में 36 आमात्यों की परिषद एवं 250 जनपदों की सूची मिलती है। पल्लव युगीन कांची की घटिका में महाभारत के नियमित पाठ का भी उल्लेख मिलता है। और आइए अब जानते हैं महाभारत का अनुवाद। तमिल भाषा में पल्लव काल में सबसे पहले भारत वेणवा नाम से पेरुंद देवनार ने इसका अनुवाद किया, जो तमिल भाषा में किया गया। तेलुगु भाषा में महाभारत की रचना नन्नय्या ने शुरू की थी और इसका मध्य भाग तिकन्ना ने लिखा और अंत एरर प्रगढ़ के द्वारा किया गया, क्योंकि नन्नय्या महाभारत को शुरुआत में लिखते समय विक्षिप्त हो गए थे, पागल हो गए थे। माधव कदाली ने असमिया में इसका अनुवाद किया और कवींद्र परमेश्वर के द्वारा बांग्ला भाषा में इसका अनुवाद किया गया, तत्कालीन बंगाल के नवाब नुसरत शाह के आदेश पर। भगवत गीता का बांग्ला में अनुवाद श्री कृष्ण विजय नाम से मालाधर बसु ने किया और मालाधर बसु को गुणराज खान की उपाधि भी दी गई थी। फारसी में बदायूनी द्वारा अकबर के समय में इसका अनुवाद किया गया। अब महाकाव्यों के बाद हम देखते हैं, पुराणों की चर्चा करते हैं। ये भी हमारे ऐतिहासिक स्रोत हैं। प्राचीन आख्यानों से युद्धों को पुराण कहा जाता है। संभवतः 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक पुराण अस्तित्व में आ चुके थे। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा थे। पुराणों में प्राचीन महापुरुषों, देवताओं, ऋषियों, धार्मिक नियमों, राजनीतिक विषयों एवं मानव जीवन के आदर्शों, कर्तव्यों आदि का उल्लेख है। मुख्य रूप से कुल 18 पुराण हैं। राजेंद्र चंद्र हाजरा, जो एक इतिहासकार और विद्वान, उन्होंने 100 उप पुराणों की सूची प्रस्तुत की है और सर्वप्रथम पारजिटर नामक विद्वान ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व पर ध्यान आकर्षित कराया था। पुराण भविष्य शैली में लिखे गए हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं, जिसमें पहला सर्ग, दूसरा प्रतिसर्ग, तीसरा वंश, चौथा मनवंतर एवं 5वां वंशानुचरित है। पुराणों में सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी राजाओं की वंशावलियां दी गई हैं और राजाओं की जो वंशावलियां हैं वह केवल 5 पुराणों में प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण एवं ब्रह्मांड पुराण
तथा भागवत पुराण। और कुछ पुराण ऐसे हैं जिनसे कुछ शासक वंशों की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, जैसे विष्णु पुराण से मौर्य वंश एवं गुप्त वंश की जानकारी तथा तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन मिलता है। मत्स्य पुराण सातवाहन वंश से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश एवं शुंग वंश का इतिहास प्रस्तुत करता है। और पुराणों में ही सातवाहनों को आंध्रभृत्य कहा गया है। मत्स्य पुराण सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रामाणिक हैं। अग्नि पुराण में राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण मिलते हैं और इसी पुराण में पहली बार गणेश पूजा का भी उल्लेख मिलता है। तो आज हम अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर इसके शेष बचे हुए भाग को लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप लोग इसका अध्ययन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।